मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी चंद्रकांत दादा पाटिल, हमारे जिन्होंने बीजीएस से मुझे इंट्रोड्यूस किया, ऐसे हमारे शांति भवन मुथा जी, हम सभी के लाडले अभिनेता, लेकिन मैं उनको केवल श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नहीं मानता, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मैं उनकी ओर देखता हूं। ऐसे मेरे मित्र श्री आमिर खान जी और पानी फाउंडेशन में उनके साथ काम करने वाले हमारे भाई सत्या जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय वल्लभ भंसाली जी, मेरे सहयोगी प्रशांत बम जी, माधुरी मिसाल, राजेश मेहता जी, राजेश जैन जी, नरेंद्र जैन जी, कनन मोदकलिया जी, प्रफुल्ल पारक जी, राजेंद्र लुणकर जी, नंदकिशोर सांखला जी, हमारे विधानसभा के सहयोगी भीमराव अण्णा तापकीर, सुनील जी कांबळे, योगेश जी टिळेकर, परिणय जी फुके, मंच पर उपस्थित श्री बाबा मिसाल जी, राहुल शिवाड़े जी, प्रवीण चोरबले जी, सभी मंचासीन महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जैन संगठन के सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का महाराष्ट्र की इस धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारत की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में हो रहा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुणे ने आप सभी का बहुत अच्छा स्वागत किया होगा। वैसे भी हमारे शांति भाव जहाँ होते हैं वो मैनेजमेंट गुरु है, तो उनका मैनेजमेंट तो अच्छा ही होता है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा। मैं हमेशा जब हमारे जैन समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं इसलिए खुश होता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के जीडीपी का कार्यक्रम है। क्योंकि भारत के जीडीपी में जैन समाज की जो हिस्सेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको तैयार करनी है उसका रास्ता आपके ही माध्यम से जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जो भगवान महावीर जी ने जो हमें तत्व दिए, हमारे जो तीर्थंकरों ने हमको तत्व दिए, उन तत्वों में सिर्फ लेना नहीं है, उसमें लेने से ज्यादा देना है। और जैनों ने इस तत्व को हमेशा एक प्रकार से कार्यान्वित किया है और इसलिए हमारा जैन समाज जितना कमाता है उससे ज्यादा देना जानता है और इसलिए देने वालों में हमारे जैन समाज का नाम आता है। और भारतीय जन संगठन का कार्य जब मैंने बहुत करीब से देखा, हमारे शांति भाव यहां पर है और निस्वार्थ सेवा जिसको हम कह सकते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि पश्चिमी तत्वों में और हमारे तत्वों में अंतर क्या है, तो पश्चिम के तत्व, पश्चिम के मूल्य, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसमें ताकत होगी वो जिएगा। हमारे तत्व ये नहीं मानते, हम लोग ये मानते हैं कि जो जन्मा है वो जिएगा और उसके जीने की व्यवस्था समाज करेगा। इसलिए केवल फिट नहीं, तो समाज में जो फिट हो, जो कमजोर हो, जिसमें कोई बीमारी हो, जिसमें कोई शारीरिक व्यंग हो, ऐसे हर आदमी को जीने का उतना ही अधिकार है और ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करे। इन तत्वों को मानने वाले हम सब लोग हैं और इन तत्वों को यथार्थ में लाने का काम अगर कोई करता है तो हमारी भारतीय जैन संगठन करती है, ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं।
चाहे फिर वो हमारे आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चों की शिक्षा का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे वो मूल्यवर्धन का विषय हो। ये हर विषय अपने आप में ऐसा है जो समाज निर्माण का काम करता है। और पानी के काम में तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे आमिर जी ने और हमारी भारतीय जन संगठन ने, हमारे शांति भाव ने जो काम किया है, ये एक प्रकार से बहुत ही प्रवर्तक इस प्रकार का काम है, बहुत ही सुंदर इस प्रकार का काम है। क्योंकि एक ये होता है कि कोई संगठन जाकर कहीं कोई काम कर देता है तो काम तो हो जाता है, लोगों को सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन उसका महत्व नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहावत में बोलते हैं कि किसी को मछली पकड़कर खिलाने की जगह उसे अगर मछली पकड़ना सिखाए तो जिंदगी भर खा सकता है। उसी प्रकार से हमारे पानी फाउंडेशन ने और भारतीय जन संगठन ने पानी में जो काम किया, लोगों में अवेयरनेस तैयार किया, लोगों में कॉन्फिडेंस तैयार किया, लोगों के ध्यान में आया कि हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए कोई ऊपर से आकर परिवर्तन नहीं करने वाला है। हमारे जीवन में केवल सरकार आकर परिवर्तन नहीं करने वाली, हमारे जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो शक्ति हम में है। उस शक्ति को जागरूक करने का काम ये भारतीय जन संगठन ने और हमारे पानी फाउंडेशन ने किया। इसलिए आज गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव का बच्चा भी जब हमको वाटर साइंस पढ़ाता है, पानी के बारे में बताता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस गांव में इस प्रकार से पानी के बारे में अवेयरनेस तैयार होता है, वो गांव कभी अकाल की ओर जा ही नहीं सकता। वो गांव हमेशा पानी से युक्त और एक प्रकार से सुजलाम सुफलाम रहता है। और ऐसे हजारों गांव में लोगों का कॉन्फिडेंस खड़ा करने का काम ये आज भारतीय जन संगठन ने यहाँ पर किया है, हमारे पानी फाउंडेशन के माध्यम से आमिर जी ने यहाँ पर किया है। और हमेशा ये लोग इस कार्य में उसका श्रेय मुझे देते हैं। मेरा अगर कोई श्रेय होगा तो मैंने अपना नारा लगाया, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है, इतना ही मेरा श्रेय है। जमीन पर उतरकर इन्होंने काम किया, बाकी हम तो कार्यकर्ता जैसे नारे लगा रहते हैं, आप आगे बढ़ो हम साथ है, इसमें मेरा तो कोई बहुत श्रेय नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मुझे यह ध्यान में आया कि अगर किसानों की आत्महत्या समाप्त करनी है तो जब तक हम लोग पानी की समस्या को हल नहीं करेंगे, जो महाराष्ट्र 50% से ज्यादा अवर्षण प्रवण है, 50% से ज्यादा महाराष्ट्र ये हमेशा अकाल में रहने वाला महाराष्ट्र है। इसमें वाटर कंजर्वेशन ये एक ही चीज है कि जो महाराष्ट्र को इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है। और इसलिए इस मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया और मुझे बहुत खुशी है 2020 में केंद्र सरकार ने पूरे भारत का एक वाटर टेबल का रिपोर्ट जारी किया। और उस रिपोर्ट में देश में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, देश के सारे राज्यों में वाटर टेबल नीचे गया था और महाराष्ट्र केवल एक अकेला ऐसा राज्य था जिसमें वाटर टेबल ऊपर आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसका श्रेय बीजीएस और पानी फाउंडेशन जैसी हमारी संस्था है, या नाम फाउंडेशन जो हमारे नाना पाटेकर जी उनकी है, मकरंद की, ऐसे लोगों ने जो एक प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाया। और सबसे महत्व की बात है कि उसमें कंपटीशन भी आमिर जी ने शुरू की, कि जिस कंपटीशन के कारण लोगों के मन में एक भाव आया कि नहीं मुझे जीतना है, और पानी के चैंपियंस तैयार हुए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ साथ जो मूल्यवर्धन का कार्य, देखिए हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ क्या हम मूल्य दे पा रहे हैं? शिक्षा में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज परसेंटेज ऐसा है कि कभी कभी तो आश्चर्य होता है, किसी भी तीसरे आदमी को पूछ लो, बोलता है 99% मिले। ये 99% कहाँ से लाते? इतने होशियार बच्चे आजकल हो गए, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन 99% महत्व का नहीं है, क्या उसमें ज्ञान का रोपण हुआ, क्या उसमें मूल्यों का रोपण हुआ, क्या वो समझता है कि हमारे मूल्य क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है। ये अगर नहीं समझता है तो 99% काम के नहीं है। क्योंकि हम फिर एक ऐसी आत्म केंद्रित पीढ़ी तैयार करेंगे जो केवल खुद का विचार करेगी, जो समाज का विचार नहीं करेगी, जो राष्ट्र का विचार नहीं करेगी। आज व्यक्ति अगर बड़ा होता है तो समाज में कोई ना कोई
उस व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करता है। कभी सरकार करती है, कभी समाज करता है। आज इतनी स्कूलें चलती है तो ये स्कूलें समाज खड़े करता है। आज इतने हॉस्पिटल चलते हैं तो समाज उसको खड़ा करता है। आज इतने व्यवसाय चलते हैं, समाज उसको खड़ा करता है। उसमें से व्यक्ति खड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में यह भाव होना ही चाहिए कि मुझे समाज ने दिया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो समाज को वापस करना चाहिए। लेकिन अगर ये भाव ही हम तैयार नहीं करेंगे, केवल इधर कंप्यूटर तैयार करेंगे और इधर कंप्यूटर जैसी सोच वाले लोग हम तैयार करेंगे कि जिनके मन में भाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक पद पर जाकर अटकेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए व्यक्ति में वो भाव होना भी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके साथ साथ जो एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर खो गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है। ये समझकर हम लोगों को मूल्यों का रोपण करना पड़ेगा। और मैं बहुत इस बात की सराहना करता हूं जिस प्रकार से शांति भवन ने और भारतीय जन संगठन ने महाराष्ट्र में मूल्य शिक्षण का सिलेबस तैयार किया, मूल्य शिक्षण के माध्यम से बच्चों में मूल्यों का रोपण किया। और इसका परिणाम हमने देखा कि हमारे महाराष्ट्र की, आप हम लोग तो जानते हैं, सरकारी स्कूलों से बच्चे बाहर जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र इसमें अपवाद बना और प्राइवेट स्कूलों से लाखों बच्चे महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में वापिस आए। क्योंकि माँ बाप के भी ध्यान में यह आया कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ यहाँ ज्ञान भी मिलता है, मूल्य भी मिलते हैं। और हमने एक बात निश्चित रूप से उसमें ये स्थापित की कि मूल्य कौन से होने चाहिए। तो हमारे शाश्वत मूल्य तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है हमारा संविधान। अगर हमारे संविधान के मूल्य अगर हमारे बच्चे समझेंगे तो शायद वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसलिए बचपन से ही संवैधानिक मूल्यों का रोपण ये बच्चों में करने का काम भारतीय जन संगठन के माध्यम से हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्य में शांति भवन ने और हमारी भारतीय जन संगठन की टीम ने जो काम किया है वो बहुत ही अनमोल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस काम को देखने के बाद हमारी देश की सरकार ने भी शांति भवन को बुलाया और कहा भारतीय जन संगठन देश के राज्यों में इस काम को करे। और जो सिलेबस यहाँ तैयार हुआ था वो सिलेबस देश में भी गया और कई राज्यों में आज ये मूल्य शिक्षा का काम शुरू हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कार्य आप लोग यहाँ पर भारतीय जन संगठन के माध्यम से करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आने वाली पीढ़ियां, आने वाली हमारी नस्ल, उसको एक प्रकार से हम लोग देश की सेवा में, हमारे समाज की सेवा में प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जन संगठन का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे शांति भवन ने बताया इस कार्यक्रम में आना है, उनको उसी दिन कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। क्योंकि अच्छा काम करने वाले लोगों के बीच अगर हम नहीं जाएंगे, मैं तो हमेशा मेरे हर भाषण में चाणक्य का एक वाक्य कहता हूँ। चाणक्य सीरियल आई थी, उस सीरियल में चाणक्य ने एक बात कही थी। वो बात ऐसी थी कि इस राष्ट्र की जितनी दुर्दशा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए जहां जहां सज्जन शक्ति है वहां वहां जाकर सज्जन शक्ति को प्रोत्साहित करना, सज्जन शक्ति के पीछे खड़ा होना, यह हमारा फर्ज है। उस फर्ज को निभाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप इसी प्रकार से काम करते रहिए।